साथियों, इस वीडियो में हम लोग SDG NIF अर्थात SDG का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, NIF का मतलब है नेशनल इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 के जो प्रमुख बिंदु हैं उन बिंदुओं को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। यह जो आर्टिकल हमने लिया है यह विजन IAS कोचिंग संस्था के द्वारा जो इनकी मंथली मैगजीन प्रकाशित होती है, तो इसके जो जून 2023 का संस्करण है इसमें इसको प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिन्हें 2023 तक प्राप्त करना है, SDG के तहत जो है आपके 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसको 2016 से 2023 में 2030 तक में प्राप्त करना है। तो इन 17 लक्ष्यों के संदर्भ में भारत के द्वारा कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की गई हैं, उन उपलब्धियों के बारे में यहाँ पर बात की गई है और कौन सा SDG अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किससे संबंधित है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो यह जो आर्टिकल है आपके लिए प्री की परीक्षा के लिए, जो आगामी परीक्षा है उनकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, इसके अतिरिक्त जो PCS या UPSC की जो मुख्य परीक्षा है उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके आंकड़ों को आप मुख्य परीक्षा में जो आंसर राइटिंग होती है वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SDG 1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 की। यह किससे संबंधित है? निर्धनता उन्मूलन से संबंधित है, जीरो पॉवर्टी से संबंधित है ये। तो इसके संदर्भ में जो भारत ने उपलब्धियां हासिल की हैं उसमें है 2021-22 में 33.98 लाख स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक क्रेडिट या ऋण से जोड़ा गया है। कितना? 33.98 लाख स्वयं सहायता समूहों को। दूसरा 2022-23 में 1.2 लाख वरिष्ठ नागरिकों को सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थागत सहायता प्रदान की गई है। और इसके अतिरिक्त भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडई फ्रेमवर्क को अपनाया और लागू किया है। ठीक है, अगला है SDG 2 जो गोल 2 है, ये शून्य भुखमरी से संबंधित है। मतलब सभी प्रकार की भुखमरी को जो है खत्म करना है, जीरो हंगर। तो इसके तहत भारत ने क्या किया है? जैविक खेती के तहत 3.9% निवल क्षेत्र को कवर किया गया है। और 2022-23 में कृषि क्षेत्र में प्रत्येक श्रमिक का GVA कितना है? 84,921 रुपये था। आगे बात करते हैं SDG 3 जो कि बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है। इसके तहत जो भारत ने उपलब्धियां हासिल की उसमें है 2018-20 में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति लाख जीवित जन्म पर कितना हो गया है? 97 हो गया है, जो कि 2014 से 16 में 130 था। तो ध्यान रखिएगा, मातृ मृत्यु अनुपात प्रति लाख जीवित जन्म पर कितना हो गया है? 97 हो गया है। 2020 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 32 हो गई है, 32 हो गई है। ठीक है, जो कि 2015 में कितनी थी? 43 थी। आगे बात करते हैं 2025 तक क्षय रोग को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। तो ध्यान रखिएगा, टीबी को खत्म करने का जो हमने टारगेट डिसाइड किया है 2025 तक डिसाइड किया है। आगे बात करते हैं SDG 4, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है, क्वालिटी एजुकेशन से। इसके संदर्भ में जो उपलब्धियां वो है कक्षा 8 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। दूसरा 2021 से 22 तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो है वो 57.6% था। 2021-22 तक 57.6% उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में, जबकि 2020-21 तक तृतीयक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात वो कितना रहा है? 27.3% रहा है। ठीक है, जो हायर एजुकेशन होती है। 89.3% स्कूलों में विद्युत की पहुंच हो गई है 2021-22 के अनुसार। SDG 5 जो है ये लैंगिक समानता संबंधित है, जो 5वां है लैंगिक समानता से संबंधित है। तो देखिए 2019 में संसद या अर्थात लोकसभा में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी कितनी है? 14.36% थी। ध्यान रखिएगा, जो 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसके तहत महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी या लोकसभा में महिलाओं का परसेंटेज कितना है? 14.36% है। ये आंकड़ा महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। 2018 से 20 में जन्म के समय लिंगानुपात 907 कितना था? 907 था जन्म के समय लिंगानुपात। ठीक है, जिसे हम लोग बाल लिंगानुपात कहते हैं। ऐसे 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है नॉर्मल वो 943 है। ठीक है, जबकि बाल लिंगानुपात 912 है। 2021-22 में महिलाओं के नेतृत्व वाले 92.7% सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंकों से जोड़ा गया था। महिलाओं के नेतृत्व वाले 92.7% सेल्फ हेल्प ग्रुप को। तो ये लैंगिक समानता संबंधित है। अगला है SDG 6
ये स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। 100% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 2019-20 में सभी मतलब 100% जिलों को खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ घोषित किया गया था। 2021 में 97% जल निकायों में परिवेशी जल गुणवत्ता की उपलब्धता थी 91%। आगे बात करते हैं एसडीजी 7 जो है ये वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा संबंधित है, वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। 2021-22 में 100% घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया था। 2022-23 में 99.8% घरों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग किया जा रहा था। 2022-23 में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा कितना है? 22.5% था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखेगा कि नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा जो है कुल विद्युत उत्पादन में कितना है? 22.5%। अगला है एसडीजी 8, ये गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक समृद्धि के संबंध में है। गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक समृद्धि, इसके संबंध में क्या कार्य किया गया है? तो 2015-16 में 6,326 पेटेंट जारी किए गए थे, जबकि 2022-23 में पेटेंटों की संख्या बढ़ करके 34,134 हो गई है। 2022 में स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत 26,522 स्टार्टअप को मान्यता दी गई, जबकि 2016 में 428 स्टार्टअप्स को ही मान्यता दी गई थी। 2022 में कितने हो गए? 26,522। वहीं युवा रोजगार के लिए राष्ट्रीय रणनीति का संचालन किया जा रहा है, युवा रोजगार के लिए राष्ट्रीय रणनीति का। आगे बात करते हैं एसडीजी 9, ये उद्योग नवाचार और अवसंरचना से संबंधित है। उद्योग नवाचार और अवसंरचना 2022-23 में 59.97% आबादी इंटरनेट का प्रयोग कर रही थी। तो महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ठीक है। लगभग 60% आबादी जो है वो इंटरनेट का प्रयोग कर रही है। वहीं फिर भी एक बड़ी आबादी है जो इंटरनेट से दूर है, ये भी ध्यान देने की बात है। लगभग 40% आबादी जो है वो इंटरनेट की पहुंच से अभी भी दूर है। 2018-19 में 1 करोड़ रुपए की 2018-19 में 1 करोड़ रुपए की लागत में 50.65 टन कार्बन उत्सर्जन हुआ था, ठीक है। 2018-19 में 1 करोड़ रुपए की लागत में 50.65 टन कार्बन उत्सर्जन हुआ था, जबकि 2015-16 में ये 61.45 टन था। 2020-21 में 10 लाख की आबादी पर 262 शोधार्थी थे, जबकि 2015-16 में 218 शोधार्थी थे। एसडीजी 10 की बात करें, ये असमानता में कमी, सभी प्रकार की असमानता, चाहे विभिन्न देशों के बीच हो या देश के भीतर असमानता हो, उनको कम करने की बात कही गई। 2019 में लोकसभा के सदस्यों में 14.37% सदस्य महिलाएं थीं। 2022-23 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बजट का 2.1% आवंटित किया गया था, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, जिससे कि राज्यों के बीच असमानता को कम किया जा सके, जबकि 2015-16 में ये 1.66% था। 2023-24 में बजट का 6.19% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवंटित किया गया। एसडीजी 11 जो है ये सतत शहर और समुदाय संबंधित, सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी से संबंधित है। 2022 में 98% वार्डों, जो वार्ड होते हैं, तो 98% वार्डों ने 100% घर अपशिष्ट संग्रहण सेवा प्राप्त की थी। घर जाके कूड़ा लेने का जो सेवा है। 2023 में 76% अपशिष्ट प्रसंस्कृत किया गया था, 76% अपशिष्ट जो है वो प्रसंस्कृत किया गया था, जबकि 2016 में कितना था? 17.97। तो इसमें देखिए काफ़ी बेहतर सुधार किया गया है। तो 2016 में 17.97% अपशिष्ट ही प्रसंस्कृत होता था, जबकि 2023 में ये 76% हो गया है। 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में चोट लगने की दर 24.76 और मृत्यु दर जो है 9.8% थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 ये जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन की बात करता है, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन की। 2021-22 में 187.8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता रही है, 187.8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता, जबकि 2018-19 में 176 किलोग्राम थी। 2020-21 में प्रति व्यक्ति 6.81 2020-21 में प्रति व्यक्ति 6.81 मीट्रिक टन खतरनाक अपशिष्ट का उत्पादन हुआ था, जबकि 2017-18 में ये कितना था? 7.19, मतलब इसमें कमी आई है। भारत ने खतरनाक अपशिष्ट और अन्य रसायनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय समझौतों की अभिपुष्टि की है। एसडीजी 13 की बात करें तो ये जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, याद रखिएगा। 2018 में आपदाओं के कारण 1 लाख आबादी पर
1 लाख आबादी पर 10,738.97 लोग प्रभावित हुए थे, जबकि 2015 में ये आंकड़ा कितना था? 14,743.14 था। जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर की तुलना में 24% की कमी आई है। जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर की तुलना में 24% की कमी हुई है। एसडीजी 14 जलीय जीवन संबंधित है, जलीय जीवन से, ठीक है। लाइफ बिलो वाटर 2022-23 में समुद्र सेवा, प्रतिरूपण, एप्लीकेशन, संसाधन और प्रौद्योगिकी, जिसे शॉर्ट में ओ स्मार्ट कहते हैं, ओ स्मार्ट योजना के लिए 498.95 करोड़ रुपए का बजट अनुमान किया गया। वहीं एसडीजी 15 की बात करें तो भूमि पर जीवन अर्थात लाइफ ऑन लैंड 2021 में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% वन आवरण रहा था, ठीक है। वन आवरण, इसमें वृक्षावरण नहीं जोड़ा गया है। जब वृक्षावरण जोड़ देते हैं तो 24 पॉइंट समथिंग हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। 2021 में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% वन आवरण था, जबकि 2015 में यह 21.35% था। तो बहुत अधिक नहीं कह सकते सुधार है, 3.35 से 0.71 तक पहुंचा है। 2022 में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में 5.28% संरक्षित क्षेत्र था। 5.28% संरक्षित क्षेत्र था। 2022 में कुल आर्द्रभूमि क्षेत्रों के 8.69% को रामसर स्थलों के रूप में घोषित किया गया। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है, याद रखिएगा। 2022 में वर्तमान में कितने आर्द्रभूमि स्थल हैं जो रामसर सूची में शामिल हैं? 75 हैं। तो 2022 में कुल आर्द्रभूमि क्षेत्रों के 8.69% को रामसर स्थलों के रूप में घोषित किया गया था। 2016 में 4.15% था। तो लगभग ये दुगने से ज़्यादा कवर किया गया है। 2021-22 में पर्यावरण संरक्षण पर कुल सरकारी व्यय 0.07% खर्च किया गया था। ध्यान रखिएगा, 2021-22 में पर्यावरण संरक्षण पर कुल सरकारी व्यय का मतलब जीडीपी का आप कह सकते हैं 0.07% खर्च किया गया था। भारत ने लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए विधायी, प्रशासनिक और नीतिगत फ्रेमवर्क अपनाया है। एसडीजी 16 की बात करें तो शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, इसका संबंध किससे? शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। तो 2022 में प्रति लाख आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 1.49 है, 9 थी। 2022 में प्रति लाख आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या 1.49 थी। और 2021 में उद्देश्यपूर्ण की गई हत्या, उद्देश्यपूर्ण मतलब किसी टारगेट करके की गई हत्या प्रति लाख आबादी का 2.2 थी, जबकि 2015 में कितनी थी? 2.63 थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान पेरिस सिद्धांतों में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान पेरिस सिद्धांतों में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन करते हैं। एसडीजी 17 की बात करें तो ये लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी की बात करता है। लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी की बात करता है। इसके तहत क्या है? 25 राज्य निगरानी फ्रेमवर्क का उपयोग कर रहे हैं वर्तमान में। 2019-20 में 12 राज्य थे। 2021 में कुल वैश्विक निर्यात में पण्य निर्यात का हिस्सा 1.77% था, जबकि 2021 में कुल वैश्विक निर्यात में वाणिज्यिक सेवा निर्यात की हिस्सेदारी 4% थी। ध्यान रखिएगा, 2021 में कुल वैश्विक निर्यात में वाणिज्यिक सेवा निर्यात की हिस्सेदारी 4% थी। और संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक सांख्यिकी सिद्धांतों के पालन के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कानून बनाया गया है। तो यहाँ पर हमने बात की कि जो 17 एसडीजी गोल्स हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके अंतर्गत भारत ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो इनकी चर्चा हमने की। तो यह ध्यान रखिएगा, ये आपके प्री और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार आपका प्री की परीक्षा में एसडीजी का मिलान करने के लिए पूछ लेता है कि कौन सा एसडीजी किस विषय से संबंधित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।